नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश कुमार है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का शोधार्थी हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में शोधार्थी हूँ। और आज हम आए हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाँव हरदी में, जहाँ पे आज हम बात करेंगे रामचंद्र निषाद जी से, जो निषाद समाज से आते हैं। और मुख्यतः हम निषाद समाज और नदियों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि नदियों निषाद समाज का बहुत पुराना इतिहास रहा है। जब से सभ्यता चली है, निषाद समाज हमेशा से नदियों के किनारे ही रहा है। लेकिन इस विकास की दौड़ में कहीं न कहीं निषाद समाज पीछे होता जा रहा है और नदियों से दूर होता जा रहा है। जो भी उनका पारंपरिक ज्ञान था, वो अब उनसे दूर हो गया। उनकी जो नई पीढ़ी है, उनको उसके बारे में नहीं पता है। तो ऐसी तमाम मुद्दों पे हम आज रामचंद्र निषाद जी से बात करेंगे। तो आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी के एक लंबा अरसा, मतलब बचपन से लेके अभी तक आप यहाँ बिता चुके हैं। आप जहाँ हम इस वक़्त खड़े हैं, यहाँ पे आपका पुश्तैनी घर हुआ करता था। लेकिन विका समय के चलते आप लोग को तमाम दिक्कतें हुई, तो आप पलायन करके गाँव की तरफ चले गए। गाँव में अपना अपना निवास बना लिया। तो आखिर इस 20 से 30 सालों में क्या बदलाव आया? क्या लाभ हुआ या हानि हुआ यहाँ से? यहाँ रहने का क्या लाभ था? यहाँ से जाने पे क्या कैसा रहा? इस बारे में आपसे जानना चाहते हैं। जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि पहले यहाँ नदी के किनारे जब लोग रहते थे, तो उनका स्वास्थ्य जो है बहुत अच्छा रहता था। किसी तरह की उन्हें बीमारी नहीं होती थी और उसके साथ-साथ नदी के किनारे रह कर के नदी में मछली पकड़ना, नाव चलाना, तमाम कला लोगों को मालूम था। लोगों का एक जीवन यापन करने का बेस था, आधार बना हुआ था और जिसके आधार पर लोग अपना जीवन यापन करते थे। मछलियाँ पकड़ कर इनकम कर लेते थे, नाव चला कर के भी कुछ पैसा इकट्ठा कर लेते थे। ये उनका जो है जीवन यापन करने का तरीका था। अब आप लोग गाँव पे चले गए, इसको छोड़ दिए नदी का किनारा, उससे क्या मतलब लाभ हुआ कि हानि हुआ? वो बदलाव किस रूप में देखते हैं आप? हाँ, जैसे नदी पहले गहरी थी और बाढ़ काफ़ी पानी होने के बाद भी बाद बाढ़ आती थी। लेकिन अब बाढ़ हल्के बारिश पर भी आ जाती है, क्योंकि नदियाँ जो है उथली हो गई हैं, गहरी नहीं रह गई हैं। तो हम लोगों का जो गाँव था वो एकदम नदी के किनारे था और चारों तरफ से मैरुन हो जाता था, पानी से घिर जाता था। पानी के बाढ़ के समय में परेशानियाँ बढ़ जाती थी। जैसे कि बगल में ही हाँ, नदी है और ये आप लोग का घर था। हाँ, इसलिए हम लोगों को थोड़ा-सा दूर जाना पड़ा। हुँ, बोलिए, हाँ। हुँ। तो इस चीज़ के आपसे एक क्वेश्चन और है कि नदी का प्रवाह जो है अब कम हुआ है। जैसे पहले पूरा मतलब भरा रहता था, नदी एक एक अपने प्रवाह के साथ बहती थी, चौड़ी थी, बारहों मास जल होते थे नदी में, बारहों मास धारा चलती रहती थी। लेकिन अब देखने को आता है कि गर्मी के मौसम में या कुछ महीनों में सूख जाती है, बड़े-बड़े बाँध दिखने लगते हैं। तो वो धारा प्रवाह से क्या नुकसान हुआ है? कैसा क्यों ऐसा हुआ है? हाँ, पहले नदियों में हमेशा पानी रहता था और उस समय पानी रहने की वजह से पूरे वर्ष भर मछलियाँ रहती थी। गर्मियों में लोग मछली का शिकार किया करते थे। पानी कम होता था तो मछलियों का शिकार किया करते थे। लेकिन अब नदी की गहराई कम होने की वजह से नदियाँ सूख जाती हैं गर्मियों के समय में, इसलिए अब मछलियाँ नहीं रह जाती हैं। पानी ही नहीं रह जाता तो मछलियों के रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जैसे और मतलब जैसे सुना हूँ कि इस साल मछलियाँ नहीं थी नदी में। हाँ, मछलियाँ नहीं जब बाढ़ आ जाती है तो बड़ी नदियों से कुछ मछलियाँ आ जाती हैं और वो भी जैसे पानी ख़त्म होता है, वो मछलियाँ पलायन कर जाती हैं। हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया कि नदियों के बारे में, मछलियाँ कम हो गई हैं। जैसा कि मैंने भी देखा कि इधर लोग पहले इस महीने में लोग रेगुलर मछली मारते थे। सुबह लोग निकलते थे, शाम तक, शाम को मार्केट में बेच के कुछ इनकम भी कर लेते थे। लेकिन इस वर्ष सब लोग घर पे बैठे हुए हैं, क्योंकि नदी में मछलियाँ नहीं रहीं, क्योंकि धारा प्रवाह कम हो गया था, जिसके कारण सूखा पड़ा, नदी सूख गई।
और तमाम तरह के खरपतवार होते थे, वो भी अब नदी से ख़त्म हो चुके हैं। और तो इसी आपसे एक सवाल और है, वो ये है कि अब नदियों पे निषाद समाज का अधिकार कम हो गया है। मेन जो निषाद समाज था या आपके समाज के लोग, ठीक? उस पे निषाद समाज का अधिकार कम हो गया है, अब सरकारों का अधिकार हो गया है। तमाम तरह के इस विकास के दौर में पुल बनने लग गए, तमाम नदियों में सरकार अपने तरीके से मछली पकड़ने या फिर बालू खनन, तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें हैं, जो अब ठेके देती है तो किसी को भी दे देती है। ठीक, मूलतः निषाद समाज का हक था, उस हक से वो वंचित हो गए जो कि उन्हें मिलना चाहिए था। इस पे आपका क्या विचार है? जो निषादों का अधिकार था, हुँ, निषाद जो है फ्री थे मछली मारने के लिए, नदी पोखरे में कहीं भी मछली मार लेते थे। हुँ, लेकिन अब ऐसी स्वतंत्रता उनके पास नहीं रह गई और बड़े-बड़े तालाबों का सरकार जो है पट्टा कर देती है, दूसरों को आवंटित कर देती है। हुँ, उसमें निषाद समाज के अलावा दूसरे वर्ग भी शामिल हो जाते हैं। इससे निषाद समाज को नुकसान हुआ है हुँ, और जहाँ तक मैंने पहले बताया कि लोग नाव चलाते थे, घाट चलता था, हुँ, बड़ी नदियों में भी चलता था, छोटी नदियों में भी चलता था। हुँ, निषाद समाज उससे अर्निंग करता था, लाभ कमाता था। हुँ। लेकिन आज सरकार ने बड़ी-बड़ी नदियों पर या छोटी भी नदियों पर पुल बनवा दिया, नाव तो का चल नाव का चलना बंद हो गया, हुँ, जिससे उनकी आमदनी खत्म हो गई। उनको मजबूर होकर के बाहर शहरों में बाहर शरण लेना पड़ा। शहरों में पलायन तो करना शहरों में निषाद समाज पलायन किया, मजबूर बना। मज़दूर बन के काम कर रहा है, उनका जो व्यवसाय था, वो समाप्त होता गया। जी। तो ब आपने जाना कि किस तरह से हक ख़त्म हो गया नदियों से निषाद समाज का, जिससे इस समाज का बहुत नुकसान हुआ। नौजवानों को अब जाना पड़ रहा है दूर-दूर शहरों में, वहाँ वो मज़दूर बन गए हैं, छोटे-छोटे दर्बों में रहते हैं, बाहर निकल के मज़दूरी करते हैं। लेकिन यहाँ एक खुला एनवायरनमेंट था, वो नदियों पे नाव चलाते थे, मछली पकड़ते थे, तमाम तरह के पारंपरिक ज्ञान थे जिससे वो वंचित हो गए। अब उन्हें वो एक मज़दूर की ही ज़िंदगी जीनी पड़ रही है, लेकिन उनका पारंपरिक सब कुछ खत्म हो गया। तो इसी में आपसे एक सवाल और है, वो ये है कि निषाद समाज का एक पारंपरिक ज्ञान था, जैसे जाल बनाना, कौन-सी मछली पकड़ने के लिए किस तरह की जाल चाहिए, ठीक? जैसे अभी ये पता चलता है कि जो मच्छरदानी वाली जाल होती है, जो बिल्कुल छोटे होते हैं, उसको नदी में डालना मनाही होता है, क्योंकि जो मछली के बच्चे बिल्कुल छोटे होते हैं और भी जलीय जीव होते हैं, वो भी उसमें फँस जाते हैं और वो वेस्ट जाते हैं, उन्हें लोग फेंक देते हैं। तो उस तरह जो जाल का ज्ञान था निषाद समाज के पास कि नदी में किस तरह की जाल डालना है, किस तरह से मछली पकड़ना है और नाव चलाने के बारे में और जो भी पारंपरिक ज्ञान था उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ज़रा विस्तार से बताइए। पहले निषाद समाज हुँ, छोटी मछलियों को पकड़ने का कोई उपाय नहीं ढूँढा था। हुँ, उनका सिर्फ़ काम था बड़ी मछलियों को पकड़ना हुँ, या मध्यम मछलियों को पकड़ना। हुँ, छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए उनके पास कोई उपाय नहीं था। बाद में जब बड़ी मछलियाँ दुर्लभ हो गई, मिलना बंद हो गया, तो धीरे-धीरे लोगों ने जो है छोटे हुँ, मछलियों को पकड़ना शुरू किया। हुँ, बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए दूसरे तरह के जाल होते थे हुँ, और छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए दूसरे लोग बहुत बारीक जाल का प्रयोग कर लेते हैं, हुँ, जिससे छोटी मछलियाँ खत्म हो गई खत्म होती जा रही हैं और ऐसे मछलियों का वंश वृद्धि भी कम होता जा रहा है। और नया पीढ़ी जो अ, नाव चलाना जैसे और नाव नई चलाना पीढ़ी जो नाव आ रही है, वो सारे ज्ञानों से अनभिज्ञ होती जा रही है। न उन्हें उनको जाल के बारे में पता है, हुँ, न नाव चलाने के बारे में पता है। हुँ, हाँ, पूरे हुँ, पूरा समाज जो है अपने मूल का व्यवसाय से दूर हटता चला जा रहा है। हुँ। अब ऐसा भी आता है सुनने में कि अ, जैसे चौमासा होता है, उस समय मछली पकड़ना मनाही होता है क्योंकि मछलियाँ उस समय प्रजनन करती हैं। ये होता है कि उस समय अगर मछली पकड़ेंगे तो नदी का नुकसान होता है। तो एक पारंपरिक ज्ञान था निषाद समाज के पास कि उस समय वो मछली नहीं पकड़ेंगे जब मछलियों का प्रजनन का दौर चलता है, प्रजनन का समय चलता है।
उसके बाद इसके बारे में क्या आप बताएँगे कुछ विस्तार से? जहाँ तक मछलियों के पकड़ने का सवाल है, निषाद समाज मछलियाँ तो बराबर पकड़ता रहा क्योंकि उसका जो है पेशा ही था। हुँ, लेकिन तब मछलियाँ इतना हुआ करती थी हुँ, कि पकड़ने के बाद भी नदी में इतनी पर्याप्त मछलियाँ रह जाती थी कि उनका जो है प्रजनन और वंश वृद्धि जो है हुँ, वो बना रहता था। तमाम तरह के हाँ, खरपतवार होते हैं, तमाम तरह के खरपतवार होते थे। जिसमें नदियों में मछलियाँ छिपी रहती थी। हुँ, संपूर्ण मछलियों का शिकार निषाद समाज कभी नहीं कर पाता था। हुँ। और और एक चीज़ और है कि नदियों में जो है तमाम तरह के खरपतवार होते थे जिससे भी नदी विकास ही करता था क्योंकि नदी में एक नेवसा होता था। मैं देखा हूँ बचपन में लोग नेवसा एक मतलब गाँव से एकदम छोटे बच्चे औरतें लोग आते थे नदी में हल के नेवसा निकालते थे, उसको खाते थे। एक साग आता है, कोई पौधा है जो नदी में होता है उससे साग बनाते थे। तमाम तरह के खरपतवार भी निषाद समाज के लिए हमेशा वो रहा है। तो आपसे अगला सवाल ये है कि अगर आपको शहर जाना पड़े, जैसे अभी आप यहाँ से जुड़े हुए हैं, अब आप लोग पलायन भी कर गए हैं, गाँव में चले गए हैं, लेकिन शहर जाना पड़े, वहाँ पे तमाम तरह के प्रदूषण है, लोग मज़दूर बन गए हैं और यहाँ के वहाँ में आप कितना अंतर देखते हैं? क्या अंतर पाते हैं? वैसे तो हम शहर जाने की इच्छा नहीं करते हैं। हुँ, अगर हमारा काम, हमारा भरण-पोषण जो है इस अपने धरती नज़दीक पर, ही अपने और गाँव पर हो जाए, और नज़दीक नज़दीक तो वह सबसे अच्छा होगा। हुँ, हमें कोई शौक नहीं है कि हम शहर में जाके हैं, हुँ, बसें या शहर में जाके काम करें। लेकिन अब परिस्थितियों के बदलाव के कारण जो है, लोगों को जाना पड़ रहा है। हुँ, लेकिन कोई अपने स्वेच्छा से या बड़े प्रसन्नता से नहीं जा रहा है, बल्कि मजबूरी में लोग जो है, गाँव छोड़ कर के शहर की शहर तरफ जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ पे तमाम तरह के प्रदूषण हैं, गाँव पे स्वच्छ हवा है, पानी है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। लेकिन अपने स्वास्थ्य को ना देखते हुए कुछ पैसों के लिए लोग शहर की तरफ बहुत तेज़ी से पलायन कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो पारंपरिक ज्ञान है वो ख़त्म हो रहा है। तो अगला सवाल आपसे ये है कि आप क्या चाहते हैं कि सरकार ऐसा क्या बदलाव लाए कि निषाद समाज फिर से अपने पारंपरिक चीज़ों से जुड़े, थोड़ा इनका विकास हो, नदियों का विकास हो? तो ऐसी मतलब सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? जैसे सरकार को चाहिए, अगर नदियों के घाटों पर जो है पुल बना दिया गया, तो उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि उनका आय बना रहे और नदियों को गहरा करवाए या तालाब, पोखरों का निर्माण करवाए, हैं? जो वो दब चुके हैं, जो हाँ, सूख और चुके जो हैं। बड़े-बड़े तालाबों के पट्टे आवंटित किए जाते हैं, वो ख़ास करके निषाद समाज को ही दिया जाए। हुँ, ऐसी सारी योजनाएँ सरकार को निषाद समाज के पक्ष में चलानी चाहिए, जिससे उनका विकास हो जिससे सके, उनका विकास विकास हो सके, हो सके, उनका जो है उनके व्यवसाय में पलायन बंद हो जाए। कोई दिक्कत नहीं आए और उनका पलायन बंद हो जाए, वो भी अपने पुराने व्यवसाय को चलाते रहें। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।